हमारे साथ देख ठीक है गाइस, जब तक हम बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछो। यस इरफान, टेल मी। यहाँ से ये ऑन कर देंगे स्विच। इफ स्टेटमेंट बता दूं। ओके, हो गया। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। चाय लेकर आओ। साथ वाले केबिन से देख लो अगर एक्स्ट्रा है तो। क्या चीज? क्या कह रहे हो भाई? बोलो बोलो। अरे बता दो। ऐसे ही हंस रहे हो तुम। सर लेक्चर निभाना चाहिए ना, ऐसे हंसते रहना। चलो, सही है सही है। अभी निभाता हूँ भाई, अभी करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो ठीक है गाइस, बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। एक बार रिकॉर्डिंग चेक हो गई सारी? फातिमा, प्रीवियस सारी रिकॉर्डिंग? नहीं हो रिकॉर्डिंग भाई, तुम दोनों का भाई जरा निभा दे। चलो सारी चेक कर ली? पूछ लो कुछ। हाँ वही सोच रहा हूँ। आएगी तो तुम तो बता ही दूंगा। जितनी नहीं आएगी उसकी तो मिलेगी। चल, अरे ये मैंने शायद चेक कर, सही है। इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं गाइस। चलो जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट बेसिकली एक लॉजिक टेस्ट हम देते हैं। अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ, मतलब जो कंडीशन है हमारी, अगर वो कंडीशन मेट होगी तो रिजल्ट ए या ऑपरेशन ए, नहीं होगी तो रिजल्ट बी या बी। तो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा डिपेंड करता है वो मार्क्स कितने स्कोर करेगा। मार्क्स अगर 40 से ज्यादा है तो पास, 40 से लेस पर फेल। लॉजिकल टेस्ट क्लियर। कोई इंसान वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं?
एज 18 से ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी टाइप की कंडीशन हुई जिसपे हमें अलग अलग रिजल्ट अगर चाहिए हो, कंडीशन मैट होने पे या कंडीशन मैट ना होने पे, ठीक, तो हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। क्या सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट का? इसका सिंटैक्स होता है इफ और फिर कॉलन। अगर ये कंडीशन, मतलब बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि ये जो कंडीशन हमने पास करी है अगर ये ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर ही मूव करेगा। तो इफ स्टेटमेंट में आप क्या चाहते हो, मतलब जो भी कंडीशन थी, जैसे एज ग्रेटर देन 18। अब एज में यूजर अपनी एज डिफाइन करेगा, एज नाम का एक वेरिएबल है। अगर वो 18 से बड़ा होता है वो वाली वैल्यू तो एलिजिबल टू वोट, और नहीं होगा तो वो एल्स में आ गया। एल्स में मुझे लॉजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। इफ के अंदर लॉजिक टेस्ट दिया, अब ये टेस्ट ट्रू होगा तो ये वाली, अगर ट्रू नहीं होगा तो कुछ भी मतलब फॉल्स आएगा ना, तो सीधा एल्स में आ जाएगा। तो एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, ठीक, नॉट एलिजिबल, क्योंकि ऊपर एज की हमने कुछ वैल्यू जो रखी हुई है वो 18 से कम होगी। दिखा देता हूँ, एज की वैल्यू 12 है तो 12 पे वो हो गया नॉट एलिजिबल। अगर मैं एज को अपडेट करके कर दूं 22 और फिर इसे रन करूं तो एलिजिबल हो गया। क्लियर? कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन भी करे थे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के, बताओ क्या क्या। सर एक तो लार्जेस्ट नंबर की लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इवन ऑड, गाइस धीरे थोड़ा बात कोशिश करोगे, बात और ना वो करो। टिकट प्राइस वाला किया था एक। चाहिए लेकर आओ भाई, साथ वाले केबिन से ही देख लो, अगर है तो खाली इधर। टिकट प्राइस वाला भी तो किया था, यस, वॉबल वाला किया था, पास फेल का आपने बोला था, ग्रेड सिस्टम का आपने बोला था, एक लीप ईयर का आपने लीप ईयर का बोला था। हाँ, क्या होती है अब लीप ईयर, बताओ कोई। ठीक है, और क्या बोला था लीप ईयर के अलावा? ग्रेड वाला बनाया, पास फेल, ग्रेड सिस्टम वाला हो गया, प्लस में ही कर दिया था। ठीक है, स्पेस है, क्या हुआ भाई? दिखा रहे तुमको, इधर शिफ्ट हो जाओ भाई, ओइस इधर शिफ्ट हो जाओ। ये देखा था लेकिन लिस्ट दे रखी है कि उसके अकॉर्डिंग सारे फिल किए थे, ये सारे वैसे कर रखे हैं। मैंने सर के अलावा ईमेल पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक ही चीज का इवन बता तुमने बोला वोटिंग इनके अलावा क्वेश्चन और स्पेस करो भाई। टिकट प्राइस लॉजिक टिकट प्राइस भाई जल्दी सेटल हो जाओ, इतना कर दे तो भाई एक वहां से उठ के ही डायरेक्ट इधर आ जाता। चलो अब एक क्वेश्चन है गाइस, एवरीवन लुक एट द स्क्रीन। एक क्वेश्चन है कि यूजर से अपने को एक नंबर लेना है, ठीक है, तो इंट इनपुट हो जाएगा ये। फिर चेक करके बताओ कि अगर ये वाला जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होता है तो बोलो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, मतलब प्रिंट में इतना लिख दो, ओनली 3, ठीक। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है
तो क्या बोलो, और अगर वो नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होता है तो फॉर एग्जांपल 15 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखो बाय 4, आउटपुट में ऐसे आना चाहिए। समझ गए? 3 से अब 9, अगर यूजर ने लिख दिया 9 तो क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 ओनली, क्योंकि सिर्फ 3 से ही है। 5 से डिविजिबल होता है तो डिविजिबल बाय 5, एंड अगर दोनों से होता है तो बाय बोथ दिखाए वो। करो जल्दी, ना हो तो छोड़ दो, या बता दो किसी से भी नहीं होता, ना 3 से ना 5 से। दो मिनट काफी रहेंगी? यस सर। भाई 4 लोग तो अभी यही लगा है, कितना वो चल रहा है मेरा तो 50 घंटा हो गया। जा रहा है या वहाँ तक? चल गया वो। वैसे सर इसमें बार ये एरर आ रहा है, फाइल से नोट कल का ही रन कर रखा था क्या? नहीं, दोबारा रन करा है, सेव करने में एरर आ रहा है। दोबारा कट कर दिया, दोबारा run करा। एरर क्यों आ रहा है मेरे को देखिए। बनाओ, हुआ भाई? सॉरी। जोना तो वो तो पैसे बढ़ गए उसके क्यों नहीं आ रहा है? सोलर लगेगा। हाँ सिंटेक्स गलत हो गई ये कौन सा है बट इसमें डिविजन बहुत आना चाहिए ना सर। इनपुट में क्या डालना है? अटेंडेंस मार्क करो गाइस सबसे पहले। तुम कंडीशन में लिखोगे, कंडीशन में लिखी तो पहले सेल की पहली वाला क्या करना है? तो ऐसा करो ना, जैसे मान लो हाँ दो फुल वाली दो तो क्या मांगना पड़ेगा ना, ये बोलेगा
हुआ गाइस, देखो स्मार्ट। बाकी लोगों का हुआ भाई? एक दिक्कत आ रही थोड़ी सी, ये है ना, नहीं रुको, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए। यस, हो गया, देख के दिखाओ। बिना देखे तो नहीं करा भैया। देखा मैंने, उससे देखा मैंने कहीं और से। तो क्या फायदा भाई ऐसे कहने का? मैं समझ रहा हूँ। लिखने के बाद थोड़ी समझना होता है। यस, तुम्हारा हुआ भाई? इरेज कर दो उसे, धनंजय बंद कर दो, या तो लैपटॉप बंद कर दो, ऐसे कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों का भाई? यस सर। तुम तो भाई कुछ तो लिखो, एकदम ब्लैंक। ऑनलाइन हुआ किसी से? ठीक है, तो जब सौरभ और बाकी, सौरभ के अलावा और किसी से नहीं हुआ? ठीक है, व्हाट अबाउट अदर पीपल? अब हो गया, अब हो गया। बोल पा रहे हैं। ये भी दिखाना। ये लो। चलो, सब स्क्रीन पे देखो एक बार वापस। तुम लोगों से हुआ भाई? तुम दोनों बताओ पहले, वर्षा। यस सर, एक अरे, चीज एक का आ रहा है, दिक्कत, दोनों एक का का आ नहीं रहा आ है, दोनों का नहीं आ रहा। करेक्ट, ये तो बेसिक होना चाहिए था ना तुम्हारे लिए, इफ स्टेटमेंट का ही तो है। चलो मैं कोड लिखता हूँ। सब देखो इधर, मैंने बोला यूजर से पहले तो इनपुट लेंगे, इंट इनपुट, एंटर एनी नंबर। यहाँ पे जो भी यूजर डिक्लेयर करेगा वो वैल्यू हम स्टोर कर देंगे नम वेरिएबल के अंदर। फिर हमने बोला इफ नम मॉड्यूलो 3 अगर 0 के इक्वल होगा, ये रिमाइंडर उसका, तो डिवाइडेड बाय 3। एलिफ मैंने बोला अगर नम 5 से डिविजिबल होगा तो अच्छा, अगर दोनों से होगा तो ठीक है। नंबर हम लेते हैं 9, तो कह रहे हैं डिविजिबल बाय 3 ओनली, तो मेरे में भी वही सेम एरर आएगा ना अभी। रुक जाओ, पेशेंस रखो, मैंने लिखा है इसलिए। अब अगर मैं लिखता हूँ 20, तो 20 3 से तो डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 5 से है, तो बाय 5 ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 30 3 से एंड 5 से दोनों से डिविजिबल है, क्या आना चाहिए? आएगा क्या? सिर्फ 3 से डिविजिबल है। क्यों? बाकी लोग सोचो, तुम लोगों। क्योंकि उसने पहले ही चेक करके रिजल्ट दे दिया तो नीचे लिख के यस, मतलब इधर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मैटर करता है। इफ की कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हो गई, उसने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया, वो आगे मूव ही नहीं करेगा। सही समझ आया? तो आए भैया, भाई देर हो गई, उसके बाद क्वेश्चन दिया है मैंने, मैं तो आई अभी हूँ। हाँ, पहला स्टेटमेंट 3 के लिए है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? दोनों को ये निकालेंगे।
मॉड्यूलर 3 ऑफ इसको उठाकर इधर डाल दो और इसको अगर 3 से डिविजिबल होने पर तो क्या करेंगे, बाय 3 ओनली। और ये LH जो है, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये वाली कंडीशन को चेक करेगा। तो जैसे मैं लिखा 30, वो देखेगा 30 एंड गेट क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब नंबर 3 से भी कंप्लीट डिविजिबल हो और नंबर 5 से भी कंप्लीट डिविजिबल हो तो ही बोलेगा बाय बोथ। 30 के केस में बाय बोथ हो गया। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मैटर करता है। आपने जैसे मशीन को कुछ बोला कि चेक करो, कंडीशन जो लगाई थी, अगर वो पहली वाली कंडीशन 30 जो है वो 3 से भी तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए उसने पहले बोल दिया था बाय 3 ओनली, क्योंकि 3 से वो डिवाइड हो गया था। समझ आया अभी? ठीक है, कैलकुलेटर बनाओ। चलो अब एक यूजर से 2 नंबर मांगो, यूजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कहना चाहे हो जाएगा। बड़ा लग रहा है ये टास्क, चलो छोड़ो फिर कैलकुलेटर, रुको 1 मिनट। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर बना दो। यूनिट के हिसाब से ना 200 से कम यूनिट पे बिल कर दो फ्री, ठीक है। 200 से 300 यूनिट मंथली अगर यूनिट होती हैं तो नॉर्मल प्राइस रखो, और नॉर्मल प्राइस कितना है, 1 यूनिट है 10 रुपीज, ठीक। तो 200 से 300 यूनिट पे कितना होगा, या फिर ऐसे करो, नॉर्मल नहीं करते इसको ना, यहाँ पे देते हैं डिस्काउंट, थोड़ी सब्सिडी दे देते हैं 10% ऑफ। अब 10% जो होगा ना, पहले आपको वहां पे ये नहीं प्रिंट करना कि 10% डिस्काउंट मिलेगा, नेट पेएबल अमाउंट बताना है, ठीक है। 200 यूनिट पे कितना हुआ बिल, एक यूनिट 10 रुपए की है, 2000। 2000 में से 10% माइनस कर दो, 200 माइनस करके 1800 प्रिंट करवाना है। समझ आ रहा है ना? चलो वह होता नहीं है। 300 से 400 यूनिट पे यहाँ पे रखो नॉर्मल प्राइस, 400 प्लस पे कर दो 15% पेनल्टी। हाँ, तो यही होता है ना कि 1 किलो वॉट के में आप क्या इंडस्ट्रियल कुछ कमर्शियल यूज कर रहे हो क्या? अगर नॉर्मल होता है तो नहीं होता उतना ज्यादा कंजम्पशन, तो वहां पे तो ज्यादा पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, या तो फिर अपना मीटर का लोड सेटिंग चेंज करवाओ। ये पॉसिबल नहीं है ना बनाना, क्या क्यों नहीं हो पॉसिबल? हमारे दिमाग को लोगों से सिंपैथी है, एक तो बेचारे का बिल भी ज्यादा आया, ऊपर से पेनल्टी भी डाल रहे हो। यस अंजलि, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। साथ वाले केबिन में देख लो, अगर चेयर खाली है तो वहां से ले लो। 50% पेनल्टी 15 नहीं 15 15 वो लेट का है। हाँ भाई, चेयर और इधर कह लो। आ जाइए सर। हाँ करो करो, कहना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन थोड़ी है, या तो बाहर जाके ऐसा करवा लो सर, उधर से एक चेयर आगे करवा लो, बंदा पीछे हो जाएगा। भाई। चार्जर लगा है ना। कृष्णा थोड़ी हेल्प कर दो भाई। अच्छा
लैपटॉप हो गया देखना बीच में नहीं आ सकती एक चेयर यहाँ पे आगे इतने एरिया में। जगह तो बहुत बढ़िया तो बहुत सारी चीजें रेडमी को कैसे अच्छा मुझे ना वो कर तो रहे हैं खैर ऊपर दूसरा केबिन ले रहे हैं। एक सेकंड बस ठीक है तुम इधर ही बैठ जाओ हो गया सिंपल। तोड़ना नहीं है। पेनल्टी हाँ पेनल्टी यही हो जाएगी और 50% नहीं होगी पेनल्टी बहुत ज्यादा होगी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है। अंजलि आप बीच वाली चेयर पे बैठ जाओ अगर स्पेस इधर यहाँ पे बन पा रहे तो एंड भाई तुम पीछे गए लो हो गया। यस चलो सही है। करो भाई कितना टाइम लगेगा जल्दी जल्दी करो। लॉजिक क्लियर है। अच्छा यस बॉय लॉजिक क्लियर है। नहीं बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैं देखूंगा यूनिट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें यूजर से इनपुट में पूछ लेंगे कितनी यूनिट है। एक सेकंड हेलो यूनिट नाम का एक वेरिएबल बना देंगे इनपुट में यूजर से पूछ लेंगे कितनी यूनिट रिफ्लेक्ट कर रहा है मीटर पे। फिर यूनिट अगर 200 से कम हुई इफ यूनिट लेस देन 200 देन प्रिंट फ्री। इफ यूनिट 200 से 300 के बीच में होती है तो कैसे लिखोगे ग्रेटर देन लेस देन तो बताइए अपने को हो जाएगा ना। तो 200 फिर ग्रेटर देन यूनिट सॉरी लेस देन यूनिट लेस देन 300 ऐसे कर सकते हो या फिर एंड गेट को भी यूज कर सकते हो। ठीक उस केस में 10% कैलकुलेट कर दो पहले तो 10% कैलकुलेट कैसे होगा 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको 200 यूनिट को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करो माइनस स्टूडेंट की सर से कंप्लेंट है स्टूडेंट से कंप्लेंट मतलब कर रही थी कोड रन करने वाली थी इतना कंफ्यूजन हो गया ना मेरे करो 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 जल्दी करो गाइस इतना टाइम नहीं लगना चाहिए और थोड़ा अगर आप लोगों को टाइपिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो कर लो। टाइपिंग बहुत ज्यादा पुअर है अभी आप लोगों की दिल्ली की एयर क्वालिटी की तरह। द हिंदू की न्यूज वो हेडलाइन देखी थी कई साल पहले एक बार मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर है ना तो उसकी हेडलाइन थी दिल्ली's एयर क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड टू वेरी पुअर मतलब सीवियर हजार्डस इम्प्रूव्ड टू वेरी पुअर। मैं कर लिया ये बेइज्जती बात है। ऑनलाइन आप लोगों को आ रहा है समझ कैसे देना है 2 लोगों से ऊपर है भाई बाकी लोग भी करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन करना यूजर से 3 साइड की लेंथ पूछना और बताना कि कौन सा वाला ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल आइसोसेलेस या स्केलिन। ये भी बताना है कि वो 3 साइड ट्राइंगल बना भी पाएंगी या नहीं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है सर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्यों भाई कैसे तीनों साइड इक्वल होती है तो इक्विलेटरल कोई भी 2 इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस तीनों अलग हैं तो स्केलिन। ट्राइंगल कब बनता है जब हम बनाते हैं है ना।
कब बनता है पता है वैसे? सीक्वल में भी तो हमने करा होगा ये। तो तीनों साइड इक्वल होती है या फिर दो साइड इक्वल? नहीं, ट्रायंगल कब बनेगा? ट्रायंगल जब दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा। यस, कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही रहेगा। ये वाला हुआ भाई किसी का? सही में हो गया तुम्हारा? हाँ चल चेक कर लो। देखो कभी कभी तो डाउट होता है तुम पे। नहीं सर खुद से किया कंट्रोल प्लस एच करना, चैट जीपीटी में भी सेम आ रहा है। नहीं ट्रस्ट मी। देख लीजिए आप चल रहा है चल रहा है। देख रहे थे। हुआ भाई किसी से भी? एनीवन? आधे घंटे से ऊपर हो गया क्लास को। क्लास को स्टार्ट हुए इस क्वेश्चन को। भाई तुम लोगों से क्यों नहीं हो रहा फिर वर्षन? तुम लोगों से क्यों नहीं हो पा रहे? इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो तुम लोग? ऐसे दोगे इंटरव्यू? ये तो इफ स्टेटमेंट तो बहुत बेसिक ही चीज है। सबको पता है। सही बात है। वैदिक है ना, सही बात है। देखो गाइस छोड़ो अब, लुक एट माय स्क्रीन। ओके गुड जॉब सौरभ। यूनिट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंट इनपुट एंटर द मीटर रीडिंग्स, ठीक है। अब इफ यूनिट जो है वो 200 से कम हुआ, हम्म 200 से ग्रेटर अगर यूनिट यूनिट होता है और 300 से स्मॉलर होगा, ठीक है। एंड गेट के थ्रू भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या तो एंड लगा दो इफ यूनिट ग्रेटर देन 200 ग्रेटर देन यूनिट, यहाँ पे तो स्मॉल देन है सॉरी, एंड यूनिट लेस देन 300, ऐसे करके भी लिख सकते हो या ऐसे भी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? 10% डिस्काउंट के साथ कहना था अपने को प्रिंट। कितना है वो अमाउंट? पहले मैं कैलकुलेट करूंगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम इसको रीडिंग्स कर देते हैं, यूनिट कर देता हूँ 10 रुपीज,
और ये हो जाएगा रीडिंग्स। रीडिंग्स क्या होगा? रीडिंग्स नेट पेबल अमाउंट इज कितना होगा? यूनिट इनटू रीडिंग। ये तो हुआ टोटल अमाउंट, बट अपने को इसमें 10% डिस्काउंट लगा के बताना है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एफ स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ ताकि बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। एफ स्ट्रिंग तो सबको याद होगा, पता है? रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी? चलो बिना एफ स्ट्रिंग के ही करता हूँ। तो ये कितना हुआ? रीडिंग इनटू यूनिट, ये माइनस रीडिंग इनटू यूनिट इनटू 0.1। ठीक है, बट ये 0.1 ठीक है, चलो वो तो निकल आएगा। मल्टीप्लाई में ऑर्डर का तो फर्क पड़ता नहीं है। तो रीडिंग इनटू यूनिट कितना हुआ टोटल? -10%। ये रीडिंग क्या है? एक इंटीजर डेटा है, यूनिट भी इंटीजर है। तो रीडिंग इनटू यूनिट एक इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटीजर माइनस एक दूसरी इंटीजर वैल्यू, वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा। ठीक, क्या हुआ? समझ आ रहा है ना भाई? चलो पहले इतना रन करके देख लेते हैं। 200 से कम पे था फ्री, तो 150 यूनिट पे फ्री। 250 पे कितना होना चाहिए? 10% कितना हुआ? -2250 सही आ रहा है। नेट पेएबल अमाउंट इज 10% डिस्काउंट के साथ ही आ रहे। ठीक है, चलो अब आगे का कर लेते हैं प्रोग्राम। एक और एलिफ क्या करेंगे इस बार? चेक कर रहे हैं 300 रीडिंग 400। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए था बस उतना प्रिंट करेंगे। नेट पेएबल अमाउंट इज 15% होता ना पेनल्टी। नहीं, वो तो 400 से ऊपर है। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। एल्स अगर 200 से कम नहीं है रीडिंग, 200 से 300 के बीच में भी नहीं है, 300 से 400 के बीच में भी नहीं है, तो एल्स यानी सब अब जो भी होगी रीडिंग 400 से ऊपर ही होगी। तो ऐसे करते हैं, प्लस और 15% के लिए 0.15 हो गया कंप्लीट। 500 पे 500 रीडिंग पे आइडियली कितना होना चाहिए था बिल? 5000, लेकिन होगा कितना? 15% ऐड करके। ठीक, 300 से 400 के बीच में ये वाली कंडीशन भी टेस्ट कर लेते हैं। 350 पे 3500 होना चाहिए था, ना कोई पेनल्टी है ना डिस्काउंट है। हुआ क्लियर? क्यों नहीं हो पा रहे भाई? तो तुमसे कोड समझ तो आ रहा है ना सर? ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, या ऐसा ही अब एक टैक्सीमीटर बना दो। चलो टैक्सीमीटर कैलकुलेटर अप टू 3 किलोमीटर रहेगा बेस प्राइस 85। ठीक है, 3 किलोमीटर तक ऐसे होता है ना, वो तो मिनिमम 3 किलोमीटर तक का। आप कहीं पे भी चाहे 1 किलोमीटर में उतर जाओ या कुछ मीटर के लिए, आपको 85 तो बेस प्राइस हो गया। फिर 3 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक का समझ लो, अगर ऐसा रहता है तो प्राइस कर दो 11 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो पहले 3 किलोमीटर का तो 85 होना चाहिए,
बाकी जितने किलोमीटर बचे और ठीक है, लिख देता हूँ। फर्स्ट 3 किलोमीटर फ्री, देन 3 to 10 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर और सॉरी फ्री नहीं 85, 11 हाँ रुपी पर किलोमीटर। 3 से 10 किलोमीटर के लिए, मतलब अगर कस्टमर को जाना है 5 किलोमीटर तो आप क्या करोगे, 85, क्योंकि पहले 3 किलोमीटर का 85 हुआ, प्लस 22, 2 किलोमीटर के लिए चार्ज करोगे। ठीक है यार ये तो इतनी बेसिक सी चीज है, इसमें क्या हो रहा है तुम लोगों को ठीक है। फिर अगर 10 से 20 किलोमीटर तक होता है 85, तो बेस प्राइस तो हो गया, प्लस जितने किलोमीटर बचे, मतलब उसमें से टोटल में से 3 किलोमीटर माइनस कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे उसे, कर दो उसका प्राइस 13 रुपी पर किलोमीटर। ठीक, और 50 किलोमीटर से ऊपर के डिस्टेंस पे मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे। मुंबई के ऑटो वाले हैं, जैसे मुंबई के टैक्सी वाले लिखा ही नहीं जाएगा इससे ज्यादा। मैं यार उधर इतना बता दे, प्रॉम्प्ट में बता दो। काउंट वगैरह से नहीं करना भाई। कल एक बार पहले वाला दिखाई था, ट्रेडिंग वाला देखो। क्योंकि इसको सामने देखिए। ऐसा कंडीशन 3 से 7 3 तक है, 85 रुपये 3 से लेकर 11 तक की है। 3 से कितना 3 से 11 नहीं, 3 से 8 किलोमीटर, 3 से कर कितना था 8 किलोमीटर, तो 11 रुपये। 10, 3 से 9 मतलब फर्स्ट 3 का तो 85 ही चार्ज करना है कस्टमर को। अगर 4 किलोमीटर जाना है तो 85 प्लस 11, ठीक है ना। क्योंकि 11 क्यों, कस्टमर को टोटल जाना था अगर 4 किलोमीटर, तो कैसे कैलकुलेट होगा, सिर्फ 44 रुपए लोगे क्या उससे, बेस प्राइस प्लस प्लस एडिशनल जितना था 3 किलोमीटर के बाद का जितना था उतने पे चार्ज करेंगे। क्लियर हो रहा है। फ्यूचर क्लियर हो रहा था। नीचे जल्दी जल्दी करो भाई, 3 से छोटा। हो जाएगा अंजलि। नहीं समझा रहा, मैं 2 क्लास छोड़ दूँ बस। वो क्लास तो बहुत बड़ी चीज थी, आपने इतना वो कर दिया। इसमें भी टीचर की गलती, वाह उसके बाद मैं पहले ही कहा था ना, डिसिप्लिन एंड रेगुलर प्रैक्टिस, ये 2 चीज बताई थी। हंस रहे होगी 10 से 20 तक है, क्या चीज। 10 से 20 तक है। तो वैसे कंपनी में चैट जीपीटी अलाउड होता है किसी किसी कंपनी में। हाँ हाँ सर। अपने में नहीं होता, अपने डोमेन में हम डेटा अपलोड नहीं कर सकते ना उधर। हमारे लिए तो डेटा ही भाई गोल्ड है, डेटा इज द न्यू कमोडिटी, राइट। आपका डेटा किसी और के हाथ में गया तो बस कहानी खत्म। और फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है चैट जीपीटी अलाउड होता होगा, तो भाई चैट जीपीटी भी तभी कर पाओगे ना जब पहले कुछ आता है। वो हर केस में सही थोड़ी ना आंसर कर देता है एकदम। जब कोडिंग आती है तभी तो जाके वहां पे यूज कर पाएंगे हम।
क्या फाइनली इसलिए मैं दिन देखो कुछ कुछ तो गलती निकाल लूंगा जल्दी बताओ। थोड़ा प्रिंट स्टेटमेंट में सर मैंने पूरा ठीक है। नहीं लिखा। गलत है ना ये तो, कैसे सर? जैसे मेरे को पता था तुम गलत करोगे वैसे ही है। राइट नाम का ये बनाया आपने, जैसे आपने लिखा 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होना चाहिए था? 11 रुपीज होना चाहिए था ना सर? पहले 3 किलोमीटर का तो 85 करोगे चार्ज, अच्छा अच्छा ऐसा है। 85 प्लस 33 होना चाहिए था। यहाँ पे कितना आया? 66। गलत है ना ये तो, टैक्सी वाला लड़ेगा आपसे, कम रुपए दे रहे हो आप उसे। इतना देखो, इतना सही था कि आगे का 10 से 20 किलोमीटर का ट्रैक लगेगा। हाँ मतलब ठीक है, करेक्ट करेक्ट, सही है। यस फातिमा कितना? गलत लिखा है। यस कृष्णा कहाँ तक पहुंचे? एलिफ तक पहुंच गया सर। एलिफ दिखाओ भाई एक बार लैपटॉप। अरे सर एक सेकंड रुको, अभी दिखा रहा हूं। प्रॉम्प्ट से, प्रॉम्प्ट से या खुद से? नहीं सर खुद से। तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? मेरा अभी तो मैंने किया ही गलत है। ठीक है चलो नहीं पूछते। तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? मेरा भी मत पूछो। अच्छा हो पा रहे? मतलब हमें 10 किलोमीटर तक 11 रुपए लेने हैं, फिर उसके बाद अगर 10 से ऊपर होता तो तब हमें 13 रुपए लेने 10 किलोमीटर तक हमें लेने हैं 85 प्लस 77, 3 किलोमीटर के 11 के हिसाब से। लेकिन फिर हमारा अगर 10 से भी ऊपर गया तो वो तो फिर 11 से नहीं लेना। 10 तक जो आएगा वो 11 से करना है, और 10 से ऊपर जो जाएगा वो मतलब जैसा कि 30 किलोमीटर। यस ये तो अच्छा है, हाँ ऐसे ही बनाओ, ये और अच्छा है। 11 किलोमीटर भी पहुंच गया तो 13 पे चार्ज करो, 4 से लेके 11। नहीं नहीं बट ये वाला और कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, ऐसे कह दो। ठीक है खैर चलो, 10 से ऊपर हुआ तो डायरेक्ट 13 चार्ज करेंगे। करेगा ना टैक्सी वाला को चलाना है स्पीड से। इसीलिए तो जनरली बोलते हैं ऑटो वगैरह वाले मीटर खराब है, अपने हिसाब से प्राइस बोल देते हैं इतना मैं जाऊंगा। और दिल्ली में तो बढ़िया है ऑटो वालों का, ये डिसाइड करते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता आपको कहाँ जाना है, वो डिसाइड करते हैं मैं उधर जा रहा हूँ तो बैठो। जभी तो 300 रुपए एक बंदे का लेता हूँ, दिन में 20 सवारी लेता यहाँ तो मैच पूरी चल रही है। यहाँ तो अच्छे से मैच हो पा रही है, यही मैच तो मैं यहाँ पे लिखनी है। किसी के तो पेट में लात मारी पड़ी। यार तुम तो पूरे ही 1 घंटे में क्या यार 2-3 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा गंदी स्पीड चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि ये समझ नहीं आ रहा कैलकुलेट कैसे देना है, ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं हो रहा भाई ये बताओ तुम, कंफ्यूज हो गया सर। कुछ तो लिखा होगा दिखाओ। मत देखो सर, वो तो वैसे भी हो ही जाएगी, इसीलिए नहीं दिखा रहा ना। ऑनलाइन आप लोगों का ठीक है, यही तो लोग कर रहे हैं यार।
कीर्ति, अक्षय, युगल, क्या स्टेटस चल रहा है भाई तुम लोगों का? ठीक है, ये पता नहीं अलग अलग से क्यों आ रहा है, ये एक बार में क्यों नहीं आ रही है। प्लस लिख दिया है ना भाई आपने वहां पे, वो उसकी तरह रीड कर रहा है। फिर कैसे लिखना? फिक्स 385 राइट, 300 ऊपर होता है, सो फिक्स 3, ये फिक्स 3 भी गलत कर दिया है। इसको अगर मैं रन करूंगा ना तो एज इट इज दिखाएगा, 85 नहीं बताएगा क्योंकि स्ट्रिंग में डाल दिया ना। हाँ, ठीक है। अगर राइट 3 किलोमीटर से ऊपर है तो स्ट्रिंग में फिक्स 3 प्लस इस वजह से आ रही है, ये वेरिएबल की तरह रीड होगा ना, तो वेरिएबल रीड करना होता है तो कर्ली ब्रेसेस में रीड करते हैं। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर हमारा सर एक मिनट प्लस हो सर एक और क्वेश्चन होगा एक मिनट रुको, अरे 10 बार भी देख लो फिर भी कहाँ कर पाओगे, कर लो। ये तो मेरी स्थिति ये ग्राउंड रियलिटी, आदत हो गई है भाई, ये रियलिटी चेक था। आदत हो गई है। राइट लेस देन 3 एंड राइट लेस देन 3 थोड़ी होगा, ग्रेटर देन 3 होगा ना, एंड लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 10 कर दिया, एकदम ही उल्टे साइन लगा दिया आपने, ये लेस देन होगा। अब आया ना ठीक से? सर बताया तो आपने प्लस ये, तो फिर वो एक साथ कैसे आ रहा है और मेरे में क्यों आ रहा था अलग? राइट लेस देन 3 लिखा हुआ था आपने, अच्छा साइन अलग थी इसलिए। और ग्रेटर देन 10 लिखा था, जबकि लेस देन 10 होना था, ग्रेटर देन 3 होना था। चलो मैं करके दिखाता हूँ भाई, देखो इधर सब। पहले तो किलोमीटर नाम का एक वेरिएबल बना दो, इंट इनपुट एंटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, देख लो अभी तक, कोई बात नहीं, हो गया सबसे, सब बन गया साइंटिस्ट। फिर हो गया, नहीं मैंने लिस्ट कर लो। अच्छा 90% तो कभी भी आता है। इफ किलोमीटर जो है लेस देन 3 होगा तो, या लेस देन इक्वल टू 3 करते हैं ना इसे, तो प्रिंट क्या करेंगे, एक और चीज इधर कर देता हूँ, फेस प्राइस को सेट कर देते हैं 85 पर, तो इधर क्या होगा, नेट पेएबल अमाउंट इज कॉमा फेस, फिर एलिफ किलोमीटर जो है वो ग्रेटर देन 3 हुआ एंड किलोमीटर लेस देन 10 होगा। यहाँ तो प्रॉपर बताया जा रहे हो। जब मैं लिख रहा हूँ खुद से क्यों नहीं लिखा जा रहा, फिर किलोमीटर 3 से ज्यादा हुआ और 10 से कम हुआ तो क्या करना है, तब मेरे को देखना है कि भाई प्रिंट क्या करेंगे, अब बताओ क्या करना चाहिए, कृष्ण आप बताओ भाई। मैंने नहीं किया था, अरे क्या करना चाहिए यहाँ बताओ तो। 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में होता है अगर डिस्टेंस,
तो पहले 3 का तो 85 लेना ही लेना है, यानी किलोमीटर माइनस 3, किलोमीटर माइनस 3 क्यों? क्योंकि अगर 4 किलोमीटर के लिए जा रहा है कस्टमर, तो पहले 3 का 85, बाकी 1 किलोमीटर का 11 रुपी ऐसे चार्ज करना है। तो ये हुआ आपका बेस, यानी कि 85 प्लस किलोमीटर माइनस 3 इंटू 11। क्लियर? एक बार देखते हैं। 5 किलोमीटर के लिए अगर कस्टमर जाता है तो कितना होना चाहिए? 85 प्लस 22 107। मेक सेंस? ऐसे ही एक और एलिफ कंडीशन लगा देंगे, और यहाँ पे 10 किलोमीटर से ज्यादा और 20 किलोमीटर से कम पे प्राइस कितना हो जाएगा? 13। एल्स 20 किलोमीटर के ऊपर या कहीं पे भी मान लो कि बड़ा डिस्टेंस हो गया, वहां पे मना कर दो। ठीक। अब कस्टमर को अगर 1000 किलोमीटर जाना है तो फ्लाइट से जाना चाहिए। ठीक, करो भाई, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो। इफ स्टेटमेंट में बहुत पूरे चल रहे हो अभी, और ये बहुत बेसिक है, अभी फॉलो पाएगा। सर वो जो सेकंड वाला आपने बताया ना कि मतलब 10 तक तो इतना, फिर 10 से ऊपर वाला जो है वो 30 लेगा, तो ये वाला कैसे लेगा? सोचो, लॉजिक ही तो बनाना है। अभी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक का हो गया, तो उसका 10 किलोमीटर का पहले चार्ज निकाल लो, रिमेनिंग के लिए माइनस उसमें भी कर दो। जैसे इधर -3 का रहे ना, -10 कर सकते हैं उधर 10 किलोमीटर से ऊपर के लिए। क्या? 85, हाँ सही तो है। चेक कर रहा हूँ। इसके लिए 12 किलोमीटर के लिए। तो क्या होना चाहिए? पहले का 85 प्लस 77। वो तो चलो लास्ट में कर दूंगा। कितने किलोमीटर के लिए? 12 किलोमीटर के लिए। तो 12 के लिए अपने को चाहिए पहले 85, फिर 77, फिर 26। 77। कैसे? क्योंकि सर 3 से 10 के बीच में 77 लग अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर 12 किलोमीटर करा, 12 इंटू कितना हुआ? 13। ये 12 इंटू 13 थोड़ी, 13 से 12 किलोमीटर है ना टोटल, तो 9 इंटू 13 होगा ना। 9 इंटू कितना? 117 प्लस 202, 210। 210 क्यों आया तुम्हारा? नहीं सर, ये तो फिर उसमें टोटल वो जो रिमेनिंग 9 था वो टोटल ही 13 से हो गया। अच्छा हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट चेक करना है ना। चलो देखो एक बार जरा ढूंढोगे तो आ जाएगा समझ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं कल की क्लास में बताता हूँ। आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे। उधर से एडमिन से लो, फर्स्ट वाले कैबिन में जाके। चलो ठीक है गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे एंड करते हैं आज।